प्यारे बच्चों, मैं विवेकानंद तिवारी क्षितिज भाग 2 लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक नहीं होगी उन्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया होगा उसमें लिंक प्रदान किया गया है, आप उस लिंक पे जाकर उस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम क्षितिज भाग 2 के प्रथम पाठ जो कि है सूरदास के पद, उनका अध्ययन करते हैं। सूरदास जी जिनका जन्म सन 1478 में मथुरा के रेणुका नामक क्षेत्र में माना जाता है और उनका निधन सन 1583 में पारसौली नामक स्थान पर हुआ था। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास की गिनती की जाती है। ये वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पहले मैं जरा सा इस पाठ के बारे में आपको बता दूं। इस पाठ में उद्धव का वर्णन आया है। उद्धव कौन थे, इसके बारे में जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि उद्धव श्री कृष्ण के परम सखा थे। वो बहुत ही विद्वान थे, लेकिन उन्हें अपने विद्वता का अभिमान हो आया था। और जब अभिमान हो जाता है किसी को अपने किसी भी कार्य का, तो वह पतन की निशानी होती है। और श्री कृष्ण क्योंकि उद्धव के परम सखा थे, उनका दायित्व बनता था कि अपने सखा को उस अभिमान के मार्ग से हटाएं। दूसरा कारण यह था कि जब से वृंदावन से जो है कृष्ण द्वारिका चले आए थे गोपियों को छोड़कर, वहाँ गोपियाँ और नंदगांव में उनके पिता माता सब बहुत ही व्याकुल थे। तो कृष्ण ने सोचा कि एक तीर से 2 निशाना लगाते हैं, और इसी क्रम में उन्होंने उद्धव को योग ज्ञान का संदेश देने के लिए वहां पर भेजा। जब उद्धव श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर वहां पहुंचते हैं तो गोपियां दौड़ी भागे चली आती हैं और उनके रथ को घेर लेती हैं और कहती हैं कि कहाँ कृष्ण ने हमारे को क्या संदेश भेजा है। और उनके हाथ से वह पत्र छीन लेती हैं और सभी उस पत्र के टुकड़े टुकड़े करके उसमें, ऐसे तो गोपियां अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर देखिए प्रेम इतना था, अथाह प्रेम था कृष्ण से कि उसमें देख रही है कि कहाँ कृष्ण ने मेरे बारे में कुछ लिखा है। अद्भुत वर्णन। उद्धव देख के एकदम से चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या है, पागल है सब क्या। तो फिर यहाँ पर क्योंकि वह तो निगुण ब्रह्म के उपदेशक थे, वह मानते थे कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन यहाँ पे सगुण उपासना और निगुण के उपासना के बीच में द्वंद्व हुआ है और गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने सगुण उपासना को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम बढ़ते हैं। पहला पद, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। यहां गोपियां, आपको तो देखने में लग रहा होगा कि बड़भागी मतलब बहुत ही भाग्यशाली कहा है, नहीं, लेकिन भाग्यशाली नहीं कहा है। गोपियां उद्धव का उपहास उड़ाती हुए कहती हैं, उन पर व्यंग कसते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम उस श्री कृष्ण के पास रह के भी उसके प्रेम के बंधन में बंध नहीं पाए, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे मन के अंदर उनके प्रति अनुराग, प्रेम और अनुराग भी उपस्थित नहीं हुआ। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। इसलिए हम लोग तो उस कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं कि आज तक उसे नहीं भूल पाई, और तुम उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम के न बंधन में बंध पाए, न उनके अनुराग को ही समझ पाए। आगे गोपियां उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करती हैं
हे उद्धव आप तो बहुत बुद्धिमान भी हैं, लेकिन पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। यहां पुरैन पात नया शब्द आप लोगों के लिए होगा। पुरैन का अर्थ होता है कमल। कमल का फूल देखा है ना आपने, वो कहाँ उगता है? जल के अंदर, तालाब के अंदर। तो बताया पुरैन पात, जो कमल के पत्ते हैं वो जल को हमेशा स्पर्श किए रहते हैं। लेकिन देखिए यहां पे कुदरत का करिश्मा कि उस पर जल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। कमल के पत्तों को अगर आप कभी उठाकर देखेंगे तो उस पर जल का एक भी बूंद टिका हुआ नहीं मिलेगा। आगे कहती है गोपियां कि आप तो हे उद्धव उस कमल के पत्ते के समान हैं, जो जल के सानिध्य में रहकर भी जल को का एक बूंद भी, एक दाग भी ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार से आप कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उसके प्रेम को समझने में असमर्थ रहे, प्राप्त करने में असमर्थ रहे। दूसरा उदाहरण देती हैं गोपियां समझाते हुए, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण देके कहती हैं गोपियां, हे उद्धव आप तो उस तेल की गगरी के समान हैं। तेल की गगरी, पहले गागर के अंदर जो है तेल रखा जाता था। आजकल तो आप लोगों को पेट बोतल्स के अंदर मिलता है, तो आप लोगों को तो उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन आपके घरों में यदि कोई तेल का पात्र होगा तो आप देखेंगे वो बहुत चिकना हो जाता है तेल डालते डालते। तो वह तेल के पात्र को यदि जल के अंदर डुबो के और उसको बाहर निकाला जाए तो आप देखेंगे कि उस पर जल की बूंदें फिसलने लगेंगी और फिसलते फिसलते नीचे गिर जाएंगी। तो वही कह रहे हैं, हे उद्धव आप तो उस तेल की गगरी के समान है, जिसे जल में डुबो कर निकाला जाए तो उस पर एक भी बूंद जल का नहीं टिक पाता। इसी तरह से आप कृष्ण के प्रेम से पूरी तरह से विरक्त हैं। आगे एक और उदाहरण देती हैं गोपियां, कहती हैं प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कहती है हे उद्धव आपके सामने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी बह रही थी। श्री कृष्ण का प्रेम नदी का रूप लेकर बह रहा था, लेकिन हे दुर्भाग्यशाली या हम कहें भाग्यशाली कि तुमने उसमें नहाना तो दूर, उसके अंदर उतरना तो दूर, तुम तो उसमें उतर भी नहीं पाए। तुमने तो अपने पैर के नाखून तक उसमें नहीं डुबवा पाए। ये तुम दुर्भाग्यशाली कहें कि भाग्यशाली कहें, हम तो भाग्यशाली ही मानेंगे कि तुम उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए। और तुम उस कृष्ण जिसके रूप आकर्षण में हम आज तक बंधी हुई हैं, जो भी देखता है कृष्ण को उसके रूप सौंदर्य में इस प्रकार से खो जाता है कि उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन तुम तो उसके रूप के आकर्षण में भी नहीं बंध पाए। आगे कहती हैं गोपियां, सूरदास जी कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी गुर चाती जो पागी। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से डूबी हुई हैं जिस प्रकार से आपने चींटी को देखा होगा। चींटी को आप देखते हैं, चींटी गुड़ के आकर्षण में, गुड़ के प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, उससे चिपक कर अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर देती है। तो हे उद्धव हमने भी श्री कृष्ण रूपी गुण के प्रति अपने आप को निछावर कर दिया है। अब हम अगले पद की तरफ बढ़ेंगे। आइए बच्चों, तो हम दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे पद में क्या कहा जाता है उसको देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। गोपियां कह रही हैं, हे उधो हम तो अपनी मन की बात को अपने मन में ही रखने को विवश हो गई हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपने मन की बात किसके समक्ष रखें, किससे अपने मन की व्यथा को कहें। आगे पंक्ति में कहती हैं गोपियां, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा सही। हे उद्धव अब तक तो हमारे मन में यह आशा थी, हमें यह विश्वास था कि वह कान्हा
जो गिरधर गोपाल, जो कन्हैया है, वो हमें छोड़ के गया है। उसने हमसे वादा किया था कि वह अवश्य आएगा। हम लोग इसी आशा में, इसी विश्वास में आज तक जी रही थी, और जो भी विरह की परेशानियां थी उसको झेलने के लिए झेल रही थी, खुशी खुशी झेल रही थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी बिरहिन बिरह दही। लेकिन जब उस कन्हैया ने तुम्हारे द्वारा यह योग संदेश की शिक्षा देकर भेजा है और उसके माध्यम से उसे भूल जाने का आह्वान किया है, तो यह तो उसी तरह से हुआ कि हम जो विरह की अग्नि में जल रही थी, उसमें इस योग ज्ञान के संदेश ने तो आहुति का कार्य किया है, और इसने हमारी विरह अग्नि को और भी अधिक बढ़ा दिया है। चाहत हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। हे उधो, हम किससे जाके शिकायत करें, किससे अपनी पीड़ा कहें? हम अब तक तो उस श्री कृष्ण को ही अपनी सारी परेशानियां बताती थी, लेकिन अब हम उससे भी कैसे कहें? क्योंकि हम तो जानती हैं कि यह जो आग बही है वह उसी की तरह से बढ़ी है। उसने ही तुम्हें योग संदेश देकर हमारे पास भेजा है ताकि हम उसे भूल जाएं। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा ना नहीं। हे उधो, अब बताइए ना, हम कैसे धैर्य धारण करें जब उस कन्हैया ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अपने मर्यादा का पालन नहीं किया। क्योंकि प्रेम की मर्यादा तो यही होती है ना कि हे उधो, हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में वह भी हमें प्रेम करे। यह नहीं कि हम प्रेम कर रहे हैं और वो हमें जो और भी विरह की अग्नि में जलाने का कार्य करे। तो उसने तो इस मर्यादा का पालन नहीं किया है। इसलिए हे उधो, अब हम भी अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यह पद समाप्त होता है। अब हम अगले पद की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा पद कहता है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अभी ये जो हारिल शब्द आया है यह आपके लिए बहुत ही नया होगा। तो मैं बता दूं, हारिल एक पक्षी का नाम है, एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है। इस पक्षी की विशेषता यह होती है कि यह अपने पंजों में एक विशेष प्रकार की लकड़ी दबाए रखता है, और इसके मन में यह विश्वास बैठा हुआ होता है कि अगर यह लकड़ी कहीं उसके पंजों से छूट गई तो वह नीचे गिर जाएगा। तो वह उड़ते समय या कहीं डाली पर बैठते समय, सोते समय, जागते समय हमेशा उस लकड़ी को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ के रखता है। जबकि हम जानते हैं कि पक्षी अपने परों यानी पंखों के सहारे उड़ते हैं, उसमें लकड़ी का कोई योगदान नहीं है, लेकिन उसके अंदर यह विश्वास है। तो गोपियां कहती हैं, हे उधो, हमारे लिए तो हरि श्री कृष्ण हारिल पक्षी के पंजों में पकड़ी गई लकड़ी के समान हैं। हमने उन्हें मन क्रम वचन से अपने हृदय में धारण कर रखा है, और हमारे अंदर भी वह विश्वास है कि यदि वह कान्हा हमारे हृदय से विस्मृत हो गया तो हम भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगी, हमारा भी वह अंतिम दिन होगा। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जखरी। ही उठो, हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम सोते जागते उठते बैठते सुबह शाम रात हर समय कान्हा 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 का जप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। हे उधो, आप जो ये योग संदेश की शिक्षा हमें दे रहे हैं ना, ये सुनकर ऐसा लगता है मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी जो है उसका रसास्वादन कर लिया है, और हमारे मुंह का स्वाद जो है पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अगली पंक्ति में कहती हैं गोपियां, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव, आप ये कैसी बीमारी लेके आ गए हैं योग संदेश के रूप में
जिसके बारे में न तो हमने कभी सुना था, न कभी देखा था, न कभी भोगा था। हे उद्धव, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। हे उद्धव, यदि आपको यह योग ज्ञान का संदेश देना ही है, आप मानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, तो यह कृपया उनको दीजिए जिनका मन चक्री के समान चलायमान हो। वह जैसे चक्री देखते हैं ना, वो चलती रहती निरंतर। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उनका ऐसे लोगों को दीजिए इस ज्ञान की शिक्षा जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान लगातार भ्रमण करता रहता है। ऐसे लोगों को सौंपिए। हमारे मन में तो जब भी आप देखेंगे तो खाली कृष्ण को ही पाएंगे, हमारे मन में कुछ कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए आप कृपया इस योग संदेश की शिक्षा ऐसे ही लोगों को सौंपिए जिनका मन चलायमान हो। हमारे मन में तो कान्हा के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो चलिए अब हम अगले पद की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। और चौथा पद कहता है, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, अब तो हमें लगता है कि श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर द्वारिका में बस गए हैं, उन्होंने और कुछ सीखा हो चाहे न सीखा हो, लेकिन राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए हैं, विद्वान बन गए हैं। उन्होंने राजनीति शास्त्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब उन्होंने योग संदेश देकर आपको हमारे समक्ष भेजा, तब हमने उनका सब समाचार प्राप्त कर लिया। हमने जान लिया कि उन्होंने किस प्रकार से आपको हमारे समक्ष भेजकर उस कान्हा को स्वयं को भूल जाने का आह्वान किया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे उद्धव जी, वो कान्हा, वो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर था। जब छोटा था ना, तब से ही बहुत चतुर था, चालाक था। अब तो जो है उसने कई गुरुओं से ग्रंथ पढ़ लिए हैं, और आप जैसा गुरु भी शायद उनको मिल गया है जिसने उन्हें यह बताया कि योग संदेश का महत्व समझा दिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। हमने उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में तो तभी जान लिया जब उन्होंने यह योग संदेश देकर तुम्हें हमारे समक्ष भेजा। हे उद्धव, भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत ही अच्छा हुआ करते थे, क्योंकि वह दूसरों को तकलीफ में देखकर दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, आगे आते थे। वो कन्हैया स्वयं भी पहले दूसरों की मदद करने के लिए सदैव आगे रहा करता था। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। गोपियां कहती हैं, उद्धव, अब हम अपना वह मन जिसे वह कन्हैया यहां से जाते समय चुरा कर अपने साथ ले गया था, हम उस मन को वापस पा लेंगे। क्यों? ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप तो बड़े विद्वान हैं, कृपया करके बताइए कि जो दूसरों के अनीति, दूसरों के अन्याय को सहन नहीं करता था, दूसरों के अन्याय का प्रतिकार किया करता था, वो स्वयं कैसे अनीति के पथ पर चलने लगा है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाही सताए। हे उद्धव, हम तो यही जानते हैं, हम भोली भाली गोपियां तो यही जानती हैं, हमारे लिए तो राजा का धर्म यही है कि वही राजा अच्छा होता है जिस राजा की प्रजा दुखी न हो। अब तो राजा बन चुके हैं कृष्ण, उन्हें तो यह चाहिए था कि अपने प्रजा का सुख दुख का ख्याल रखें, उनको दुखी न होने दें। लेकिन जिस प्रकार से उस राजा कृष्ण ने योग संदेश तुम्हारे माध्यम से भेजकर स्वयं को भूल जाने का आह्वान किया है, इसने हमारे विरह अग्नि को बढ़ा दिया है, हमारे दुख को बहुत ही बढ़ा दिया है। इसलिए हमारी नजर में तो वह कृष्ण अच्छा राजा साबित नहीं हुआ है। उसको जाके बताओ कि वह
अच्छा राजा तभी बन सकता है जब वह सभी प्रजा को सुखी बना सके। तो वो सुखी कब बना सकता है? जब वह स्वयं हमारे पास आएगा, तभी हम सुखी होंगे। आशा है आपको यह पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर इन 4 पदों के अंदर सगुण और निगुण प्रेम के बीच द्वंद्व देखने को हमें मिला। निगुण प्रेम, निगुण ज्ञान जो कहता है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह तुलना रहित है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसे किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता, वह अजन्मा है, अजर है, अमर है, उसे न कोई देख सकता है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन सगुण प्रेम जो गोपियों ने किया, सच्चा प्रेम किया कृष्ण के साथ में, और जो कृष्ण की छवि थी उनके मन में इतनी दिव्यता के साथ में, पूर्णता के साथ में व्याप्त हो गई थी कि उनके रोम रोम में अगर हम देखें तो कृष्ण के ही दर्शन को हम प्राप्त कर सकते थे, हम कृष्ण के दर्शन ही पा सकते हैं। ऐसा सच्चा प्रेम गोपियों ने कृष्ण से किया। कृष्ण भी यह जानते थे कि गोपियां मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन उद्धव जिन्हें अपने ज्ञान का बहुत ही अभिमान हो गया था और उस अभिमान को भी दूर करना था, उन्हें सगुण प्रेम का जो है, सगुण प्रेम का महत्व समझाना था। इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों के समक्ष भेजा और गोपियों ने जब उन्हें यह सब समझाया, अंत में उद्धव को भी मानना पड़ा, क्योंकि ज्ञानी वह होता है जब उसके तमाम तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। तर्क और कुतर्क में अंतर होता है। कुतर्क जो वो ऐसा होता है कुतर्क जिसका कोई काट नहीं, और तर्क जो है सकारात्मक भाव होता है। तो तर्कों से गोपियों ने उद्धव को पराजित कर दिया। आशा है कि आपको ये पद अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा, मेरा व्याख्यान अच्छा लगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा